दुनिया के 57 मुस्लिम मुल्कों का यह कहना है कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है। और देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो 57 मुस्लिम मुल्क है वो शायद पाकिस्तान के साथ है। इसी का ही जवाब आपको मिलेगा। और देखिए कि अभी हुआ क्या है। आपको पता है एक संगठन है OIC और उसके जो मेंबर्स हैं वो है 57 मुस्लिम मुल्क। उसकी एक झलक आप देख लीजिए। और जितने भी ये मुस्लिम मुल्क हैं वो सब OIC के मेंबर्स हैं। अब OIC की तरफ से एक नया बयान जारी हुआ है और लिटरली भारत के खिलाफ जहर उगला है। OIC ने, ये देखिए, 27 तारीख को, अभी की बात है, 2025 को ये एक बयान निकाला। उसमें लिखा है OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट ये कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। और आपको पता है कि बयान की शुरुआत कैसे हुई है? बयान की शुरुआत ऐसे हुई है कि अक्टूबर 27, 2025 यानी कि वो दिन जब 78 इयर्स पूरे हो जाते हैं जब भारत ने जम्मू कश्मीर पर इल्लीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है, यानी अवैध कब्जा कर रखा है। सोचिए, OIC का ये बयान है, इन लोगों ने अपनी ही वेबसाइट पे ये बयान निकाला है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने एक बार फिर भारत के अब ये बयान आप काफ़ी बार सुन चुके हैं। मुस्लिम ममालिक कई बार इस तरह के दावे कर चुके हैं, पाकिस्तान के हक में बयानात दे चुके हैं, लेकिन अब की बार, इस बार ये बयान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान में भी इस बयान को लेकर सेलिब्रेशन क्यों की जा रही है? उसकी वजह है एक नमक हराम। क्योंकि नमक हरामों का वज़ीर ख़ारजा जब भारत जाता है तो जो उनकी जॉइंट स्टेटमेंट निकलती है ना आखिर में, उसमें उसने कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दिया था। आप अंदाज़ा लगाइए, ये वो नमक हराम है जिनको हमने 40-50 साल पाला था, उन्हें खिलाया पिलाया था, उन्हें पढ़ाया था। और वो जो नमक हराम वहाँ जाकर बयान दे रहा था कश्मीर के बारे में, उसकी फैमिली अभी भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद है, यानी अपने मुल्क में वो सेफ़ नहीं है। अभी तक उनके ख़ानदान यहीं पर बस रहे हैं, या फिर यहाँ से निकलकर उन्होंने किसी और मुल्क में उन्हें जमा करवा दिया, दाखिल करवा दिया, वहाँ पर पढ़ते वगैरह भी हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत की गोद में क्या बयान दिया कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, और इस डिस्प्यूट में सीधा इशारा यही किया कि हम भारत के साथ खड़े हैं। तो इसलिए ये बयान 27 अक्टूबर को, जो कि ब्लैक डे होता है, जिसे हम ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन इलीगली इंडिया ने कश्मीर के उस हिस्से पर कब्जा किया था जिसे हम मकबूजा जम्मू कश्मीर कहते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के हक में बयान आना, या पाकिस्तान का जो मुतालबा है सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसके हक में बयान आना भारतीयों को बड़ी तकलीफ पहुँचा रहा है। यानी अब ये जो बयान था, इसका डायरेक्ट एक टारगेट भारत है और दूसरा टारगेट वो नमक हराम है जो कि खुद को कहते तो मुसलमान हैं, इमारत इस्लामिया का नाम देते हैं, लेकिन काम वो हराम खोरों वाला करते हैं, नमक हरामों वाला करते हैं। तो दोबारा सुनते हैं और देखते हैं भारतीयों का इस पर रोना धोना। बयानबाजी करते हुए कश्मीर मुद्दे को छाला। पाकिस्तान के दबाव में जारी इस बयान में OIC ने भारत पर जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जे का आरोप लगाया। इसके अलावा OIC ने कश्मीरियों के कथित आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन दोहराया। अब सोचिए, ये वही OIC है जो आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात नहीं करता, पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की बात नहीं करता। ये OIC अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले, चीन में मुसलमानों पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर भी खामोश रहता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों के दबाव में जरूर भारत के खिलाफ बयानबाजियां करता। दरअसल OIC के महासचिवालय की ओर से जारी लिखित बयान में कहा गया कि OIC जम्मू कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं और यहाँ पर अगर आप ये पहली लाइन ही पढ़ें तो ना लिखा हुआ है, अक्टूबर 27, 2025 मार्क्स 78 years since India's illegal occupation of Jammu and Kashmir. On this occasion, the General Secretariat of the Organization of Islamic Cooperation reiterates its full solidarity with the people of Jammu and Kashmir in their legitimate quest for the right to self-determination. पहली लाइन ही भारतीयों और नमक हरामों के ऊपर, उनके जो जख्म है उन पर नमक डालने के मुतरादिफ है। आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ खड़ा। ये OIC की कम और पाकिस्तान की भाषा ज्यादा लग रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। चीज आपकी है, आप उस पर रोएं, गड़गड़ाएं या फिर दावा ठोकें, ये तो जायज है। लेकिन जो आपकी नहीं है, ना आपकी कभी हो सकती है, उस पर हाथ पैर मारना, आए दिन दावा ठोकना कहाँ तक सही है? हम बात कर रहे हैं कश्मीर और पाकिस्तान की। पाकिस्तान आए दिन कश्मीर को लेकर झूठ बोलता रहता है, जहर उगलता रहता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसके साथ साथ इस्लामिक देशों ने भी पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। दरअसल
इस्लामी देशों के संगठन OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि OIC ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। पाकिस्तान के इशारे पर संगठन ने जम्मू और कश्मीर पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, OIC ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। ये वही इस्लामिक देशों का संगठन है जो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के आक्रमण, इस्लामिक आतंकवाद, चीन में मुसलमानों पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर खामोश रहता है। उसको सिर्फ कश्मीर दिख रहा है, बाकी ये सब मामले OIC को ना दिखाई देते हैं और ना ही सुनाई देते हैं। सब छोड़िए, इन देशों ने POK में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन पर एक शब्द नहीं कहा। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक OIC ने अपने एक बयान में आरोप लगाते हुए कहा, 27 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्जे के 78 साल पूरे हो गए। इस मौके पर इस्लामिक सहयोग संगठन जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की बात को एकजुटता के साथ दोहराता है। भारत से यह आग्रह भी करता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करे। और OIC का हिस्सा है 57 मुस्लिम मुल्क और उसमें भारत के दोस्त देश भी है, चाहे आप सऊदी ले लीजिए, चाहे तमाम तरीके के, चाहे कतर ले लीजिए। मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको ये बयान बता देती हूँ। तो देखिए, OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, मतलब ये जितने भी एक तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड आप मान लीजिए, और 57 मुस्लिम मुल्क है इसमें। और इन्होंने ये कहा है कि हमारी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों से पूरी सॉलिडारिटी है, हम उनके साथ खड़े हैं। उन लोगों के साथ भारत ने, आपको पता है ना भाई, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन OIC ये कह रहा है कि भाई भारत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, उनसे उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक छीन लिया है। ये वही OIC है जिसने आर्टिकल 370 हटने के बाद उसका विरोध किया था। फिर देखिए, ये कहा गया आगे, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के पास फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी नहीं है, और ना ही जो ये इनएलिएनेबल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो भारत ने छीन लिया। और फिर OIC ने ये भी आगे बोला कि भैया फाइनल सेटलमेंट की जरूरत है। आपको पता है ना कश्मीर कितना बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अगर वो मुद्दा है तो वो उन दोनों देशों के बीच की बात है। भारत ने बहुत बार कहा है कि हमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, फिर चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो UN हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन OIC ये कह रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस को ये कराना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस पे ये सॉल्व होना चाहिए, और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, जो कानून है, जो UN चार्टर है, उसके हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए। और अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया को मिलकर फैसला लेना चाहिए। ये औकात है नमक हरामों की, यानी वो 57 इस्लामी ममालिक जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कश्मीर के मुद्दे पर। एक अपने आप को दुनिया का चैंपियन या अमीरुल मोमिनीन कहने वाला हैबतुल्लाह या उसके कारिंदे उन नमक हरामों, उन गोबरखोरों की गोद में बैठ गए हैं जो मुसलमानों के साथ क्या कुछ करते हैं या मुसलमान ममालिक के बारे में उनके तासुरात क्या हैं। अखंड भारत जिन्होंने बनाना है, जिसमें अफगानिस्तान भी आता है, जिनका फ्यूचर प्लान ये है, जो ख्वाब ये देखते हैं। बहरहाल हम नमक हरामों से क्या गिला करें, उन्होंने जिस नमक की हलाली नहीं की तो वो मज़ीद क्या हमारे काम आएंगे। तो ये आपने सुन लिया, इस वक्त मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं उस मुद्दे पर जिस पर नमक हराम भारत की गोद में बैठे हैं। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।